दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना ही सिर्फ आपकी इनकम को ट्रैक करता है बल्कि आपके किए गए खर्चे, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी की खरीद बेच या बैंक में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, कैश डिपॉजिट करवाते हैं, कैश विड्रॉल करवाते हैं, तो ये सभी ट्रांजैक्शन यहां पर ट्रैक करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी किए गए यहां पर 11 ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जहां पर अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा यहां पर ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो सीधे सीधे यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग कर दी जाती है, यानी आपकी पूरी सूचना यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। उसी के साथ साथ यहां पर अब अगर आप एक टैक्स पेयर है और ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन अब आपको ऑनलाइन भी मिलती है, जहां पर आपको एआईएस यहां पर जारी किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इनकम टैक्स पोर्टल पर आप जाकर ये एआईएस आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप सभी हाई वैल्यू अपने ट्रांजैक्शन देख सकते हैं जो आपने पूरे साल में किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसे कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आप पे पूरी नजर है और ये ट्रांजैक्शन अगर आप अपने रिटर्न में नहीं दिखाते और या इनका सोर्स नहीं बताते तो इस वजह से आपको यहां पर नोटिस भी भेजा जा सकता है, आपसे यहां पर सोर्स पूछा जा सकता है और प्रॉपर सोर्स ना बताने के चक्कर में आपको यहां पर अच्छी खासी पेनल्टी और टैक्स भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ऐसे 11 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो आपको ध्यान में रखने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यहां पर इस पे कड़ी नजर है। ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आप ज्यादा हो सके तो ना ही करें तो बेहतर है, और अगर ऐसा करते हैं तो ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस यहां पर भेज सकता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से बचने के लिए जान ले कौन सी यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में, जिसके वजह से सीधे सीधे यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को, जानते हैं कौन से ऐसे 11 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जो आपको अवॉइड करने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और अब बात कर लेते हैं ऐसे 11 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूरी नजर है इन पे। आइए एक एक करके हम जानते हैं कौन से ऐसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, उसके अंदर क्या थ्रेशोल्ड लिमिट यहां पर दी गई है। तो सबसे पहले अपने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पे आते हैं। तो यहां पर अगर आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं या कैश विड्रॉल करवाते हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पूरे साल में यहां पर आपको 10 लाख या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट नहीं करवाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहां पर जो बैंक है या पोस्ट ऑफिस है जहां पर आप कैश जमा करवा रहे हैं या विड्रॉ करवा रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी जानकारी आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाने वाली है। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये पूरा ब्यौरा अगर जाता है जो भी आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधे सीधे यहां पर आपको नोटिस भेज सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सेविंग अकाउंट होल्ड कर रहे हैं एक या एक से ज्यादा किसी बैंक में या किसी पोस्ट ऑफिस में, तो यहां पर पूरे साल में यहां पर आप 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन मत करिएगा। 10 लाख यहां पर आप सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं या टुकड़ों में आप 2-2 लाख रुपए मिलाकर भी 10 लाख से ज्यादा अगर करते हैं तो सीधे सीधे यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अब आ जाते हैं आप अपने अगले ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों, अब यहां पर बात कर लेते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की जो यहां पर दिया गया है वो है करंट अकाउंट को लेकर। अगर आप करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करवाते हैं तो सेविंग बैंक अकाउंट में हमने आपको बताया था 10 लाख का यहां पर लिमिट रखी गई थी, बट करंट अकाउंट में यहां पर लिमिट जो है वो 50 लाख रखी गई है। अगर आप 50 लाख से ज्यादा किसी भी साल में यहां पर टुकड़ों में या फिर एक सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहां पर सीधे सीधे यहां पर रिपोर्टिंग हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक से ज्यादा अगर करंट अकाउंट होल्ड करके रखा तो उन सभी को यहां पर मिलाया जाएगा। ये नहीं कि आपके सिंगल यहां पर करंट अकाउंट देखा जाएगा। आपको सभी जितने भी किसी बैंक के अंदर अगर आप होल्ड करते हैं एक से ज्यादा करंट अकाउंट, तो उसकी सबकी लिमिट यहां पर जो है 50 लाख रखी गई है। उसी के साथ साथ यहां पर अगर आप डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर यहां पर जारी करते हैं, कैश में अगर लेते हैं और ये लिमिट अगर यहां पर 10 लाख से ज्यादा का अगर करते हैं तो यहां पर जो है आपको नोटिस आ सकती है, ये आपकी रिपोर्टिंग हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर ऐसे अगर फॉर्म में अगर आप परचेज करते हैं, कैश में परचेज करते हैं 10 लाख या उससे ज्यादा, तो भी यहां पर आपकी रिपोर्टिंग की जा सकती है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आ जाते हैं अपने तीसरे ट्रांजैक्शन पर जो बात करता है यहां पर फिक्स डिपॉजिट यानी टर्म डिपॉजिट की। अगर यहां पर आप टर्म डिपॉजिट करवाते, एक या एक से ज्यादा टर्म डिपॉजिट करवाते किसी भी बैंक में यहां पर 10 लाख या उससे ज्यादा, तो यहां पर सीधे सीधे आपकी रिपोर्टिंग हो सकती है। पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो अगर आप रिन्यूअल करवाते हैं एफडी की तो उस केस में यहां पर आपको कोई भी नोटिस नहीं आएगी। तो रिन्यूअल के केस में यहां पर रिलैक्सेशन दिया है, बट अगर आप किसी बैंक में एक से ज्यादा अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, 10 लाख से ज्यादा का अगर अमाउंट होता है, चाहे आप टुकड़ों में करवाते क्यों ना हो, आपको यहां पर नोटिस आ सकती है। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट है, यानी अगर आपने 40,000, आप नॉर्मल इंडिविजुअल है, अगर आप सीनियर सिटीजन है 50,000 है, इतने से आपको यहां पर छूट दी गई। इससे ज्यादा अगर एक्सीड होता है तो आपका सीधे सीधे टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है।
और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की है तो आपको यहां पर जो है नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरिए, ये सभी ट्रांजैक्शन आप दिखाइए, बैंक की जो इंटरेस्ट होता है या एफडी का जो इंटरेस्ट होता है वो अपने रिटर्न में जरूर दिखाइए, ताकि आप इनकम टैक्स नोटिस से बच सकते हैं। अब आ जाते हैं अब अपने अगले ट्रांजैक्शन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं कैश में, यहां पर अगर आपने बिल पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड का 1 लाख से ज्यादा या फिर 10 लाख से ज्यादा, आपने कोई अदर मोड में पेमेंट किया है, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस से अगर किया है, तो यहां पर अगर आप बिल पेमेंट करते हैं तो यहां पर आपको सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकती है। ध्यान रखिएगा, आप क्रेडिट कार्ड या एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड अगर लेते हैं, होल्ड करते हैं, कैश में अगर सिंगल ट्रांजैक्शन करते हैं 1 लाख से ज्यादा या 10 लाख से ज्यादा आप यहां पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको यहां पर नोटिस आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, क्रेडिट कार्ड कंपनी, बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक जहां पर आपने क्रेडिट कार्ड लेकर रखा है वो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर सकता है। तो आप इससे बचने के लिए इन ट्रांजैक्शन को यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम ही करिएगा। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। तो यहां पर अगर आप बॉन्ड लेते हैं, डिबेंचर लेते हैं या शेयर्स लेते हैं, तो यहां पर जो इशूइंग कंपनी है वो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर सकती है। ध्यान रखिएगा, 10 लाख या उससे ज्यादा का अगर आप बॉन्ड, डिबेंचर या शेयर्स लेते हैं तो यहां पर सीधे सीधे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग हो जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस थ्रेशोल्ड लिमिट से बढ़ने के वजह से आपको नोटिस भी भेज सकता है। तो यहां पर जो बॉन्ड कंपनी है, जो डिबेंचर इशू कंपनी है या शेयर्स इशू कंपनी है, वो यहां पर आपकी सीधे सीधे यहां पर रिपोर्टिंग कर सकती है। ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर आप रिन्यू करवाते हैं बॉन्ड को या फिर डिबेंचर को, तो उस केस में यहां पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। इसी के साथ यहां पर अगर आप शेयर बायबैक करते हैं तो भी यहां पर अगर आप 10 लाख से ज्यादा का अगर ट्रांजैक्शन करते हैं किसी साल के अंदर, तो यहां पर सीधे सीधे आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो चाहे बॉन्ड हो, डिबेंचर हो, शेयर्स हो या बायबैक हो, इन सभी ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखना है। 10-10 लाख की यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है, बायबैक के लिए, शेयर्स के लिए 10 लाख की दी गई है, बॉन्ड्स और डिबेंचर के लिए 10 लाख की यहां पर लिमिट दी गई है। इन थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहां पर सीधे सीधे आपकी जो कंपनी है जो इशू कर रही है बायबैक, शेयर्स या बॉन्ड, डिबेंचर, वो सीधे सीधे यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोट यहां पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहां पर नोटिस भेज सकता है। अब बात कर लेते हैं यहां पर फॉरेन करेंसी अगर आप सेल करते हैं तो यहां पर 10 लाख की लिमिट दी गई है। अगर इससे ज्यादा के अगर यहां पर अगर रिसिप्ट होती है किसी ऑथराइज्ड पर्सन को, तो वो आपकी यहां पर रिपोर्टिंग कर सकता है। तो अगर आपने परचेज करी है फॉरेन करेंसी तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 10 लाख से ज्यादा की करिए तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन यानी आपके एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट हो सकती है और यहां पर आपको नोटिस आ सकती है, आपसे सोर्स पूछा जा सकता है, आपने रिटर्न भरी है नहीं भरी है उस बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर आपने रिटर्न भरी है तो कोई आपको, अगर आपने रिटर्न भरी है और रिटर्न में उसको दिखाया है तो कोई इशू नहीं है। सोर्स यहां पर आपको अगर पता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आपको सोर्स नहीं पता और ऐसे हाई वैल्यू अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आप यहां पर फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं 10 लाख से ज्यादा एग्रीगेट, तो यहां पर आपको नोटिस आ सकती है। तो दोस्तों अब यहां पर बात कर लेते हैं, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं तो यहां पर अगर आपने 30 लाख से ज्यादा का परचेज या सेल किया है तो सीधे सीधे यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग हो जाएगी। यहां पर जो रजिस्ट्रार है या सब रजिस्ट्रार है वो यहां पर आपकी पूरी जानकारी, आपकी पूरी डिटेल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहां पर नोटिस भेज सकती है आप अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या सेल करते हैं 30 लाख से ज्यादा। उसी के साथ साथ यहां पर ध्यान रखेगा कि आपका टीडीएस भी डिडक्ट किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आप यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा यहां पर सेल करते हैं तो यहां पर जो सेलर है वो आपका 1% यहां पर टीडीएस डिडक्ट कर लेता है जो बायर है उससे। तो वो सीधे सीधे यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी की पूरी यहां पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की डिटेल ऑलरेडी चली जाती है। बट यहां पर अगर आप 30 लाख से ज्यादा करते हैं तो यहां पर रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार आपकी रिपोर्टिंग कर देता है और वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाती है इन एआईएस के अंदर यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में अगर उसको प्रॉपर्ली दिखाया हुआ है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपने रिटर्न अगर नहीं फाइल किया है तो यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। अब आ जाते हैं आप अपने अगले हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पे। तो यहां पर 2 लाख से अगर ज्यादा की अगर कोई रिसिप्ट होती है तो उस केस में यहां पर सीधे सीधे जो रिसिप्ट कर रहा है जो पर्सन अगर कवर्ड है अंडर सेक्शन 44AB के अंदर यानी ऑडिट के अंदर, तो वो यहां पर रिपोर्टिंग आपकी कर देता है। जैसे एग्जांपल के माने के चले तो यहां पर अगर आप ज्वेलरी लेने जाते हैं और 2 लाख से ज्यादा की अगर आपने ज्वेलरी ले ली है तो जो ज्वेलर्स वाला है वो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। 2 लाख से ज्यादा का अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है कैश में तो यहां पर आपके सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो ध्यान
रखिएगा ये ट्रांजैक्शन करने से आप बचिए, या फिर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते प्रॉपर्ली तो यहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं। उसी के साथ यहां पर इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के अलावा अगर आप कैश विड्रॉल करवाते 1 करोड़ से ज्यादा तो भी यहां पर आपका टीडीएस जो है 2% यहां पर डिडक्ट कर लिया जाता है। तो ये भी यहां पर रिपोर्टिंग सेक्शन 194N के तहत यहां पर आपको सीधे सीधे यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाती है आपका टीडीएस डिडक्ट करके। उसी के साथ यहां पर अगर आप कार लेते हैं, मोटर व्हीकल लेते हैं, तो अगर 10 लाख से ज्यादा परचेज करते हैं तो यहां पर आपका टीसीएस यहां पर डिडक्ट कर लिया जाता है। तो ये सभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है वो डिपार्टमेंट के पास ऑटोमेटिकली यहां पर टीडीएस डिडक्ट या टीसीएस डिडक्ट होने की वजह से यहां पर चले जाते हैं। अगर यहां पर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है जो यहां पर आपको शेयर्स दे रही है, यूनिट्स दे रही है, तो अगर 10 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं तो यहां पर म्यूचुअल फंड कंपनी भी आपको यहां पर रिपोर्टिंग कर सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उसके अलावा अगर ये शेयर्स आपने परचेस किया जिसका डिविडेंड अगर आपको रिसीव हो रहा है और अगर 5,000 से ज्यादा का अगर आपको डिविडेंड रिसीव होता है तो उस पे भी यहां पर आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेता है और सीधे सीधे यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग हो जाती है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा ये सभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधे सीधे यहां पर रिपोर्टिंग हो जाएगी। जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उन्हें यहां पर फॉर्म नंबर 61A के अंदर यहां पर जो रिपोर्टिंग करनी होती है एंड ये थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा अगर आपने किया है तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस यहां पर भेज सकता है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, प्रॉपर यहां पर अपने सोर्स सब दिखाए हैं, यहां पर सभी यहां पर डिस्क्लोज किए हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है और यहां पर अगर आपने प्रॉपर इन इन्वेस्टमेंट को या एक्सपेंडिचर को नहीं दिखाया तो यहां पर आपको जो है भारी पेनल्टी और टैक्स यहां पर चुकाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा।